Assalamu alaikum friends. Welcome to 8th lecture of C++ programming course. Friends, previous lecture में हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर जो कि C में यूज होते हैं उनके बारे में स्टडी किया था। ऑपरेटर कौन कौन से स्टडी किए थे? उनमें एडिशन था, सब्ट्रैक्शन था, मल्टीप्लिकेशन थी और डिवीजन थी और मॉड्यूलस था। मॉडुलस एक ऐसा ऑपरेटर है जो कंपैरेटिवली यूज में कम आता है अलजेब्रिक में। तो इसका मैंने आपको ये बताया था कि मॉडुलस वो ऑपरेटर होता है जो डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर आता है वो मॉडुलस होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 7 को 3 पे डिवाइड करता हूँ तो 3 इंटू टू इज इक्वल टू 6, 7 माइनस 6 इज इक्वल और रिमाइंडर कितना होता है 1, यानी 7/3 का जो मॉडुलस है वो क्या है 1। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमने प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर के बारे में जो है वो स्टडी किया था। प्रेसिडेंस मीन कि कौन सा ऑपरेटर जो है उसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है और किसकी प्रेसिडेंस लोअर है। हमने ये देखा था कि जो पैरेंथेसिस है उसकी जो स्मॉल ब्रैकेट है उसकी प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस की प्रेसिडेंस इक्वल होती है और लास्ट पे सब्ट्रैक्शन और एडिशन की जो प्रेसिडेंस है वो सबसे कम है। तो प्रेसिडेंस के बाद अभी इस जो ये लेक्चर है इसमें हम ये प्रेसिडेंस हमने स्टडी की थी। इस लेक्चर में हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेंगे जिसमें जो ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस है, अरिथमेटिक ऑपरेटर की प्रेसिडेंस उसको हम यूज करेंगे। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसमें जो मैथ से रेलेवेंट है। इसमें हम यूजर से रेडियस इनपुट लेंगे और रेडियस से फिर हम सर्कल का एरिया, डायमीटर और सर्कमफेरेंस वो मालूम करेंगे। स्टूडेंट्स, जब भी एक कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके पास हो तो कोड करने से पहले उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिटेल के साथ अंडरस्टैंड कर लें और अंडरस्टैंडिंग आपकी स्टेप वाइज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि राइट अ प्रोग्राम दैट टेक रेडियस ऑफ अ सर्कल फ्रॉम द यूजर। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। देखिए इसमें आपने यूजर से इनपुट लेनी है जो कि रेडियस होगी। इसको आप अभी सोचें, आप लॉजिक बिल्ड करें, आप अपने दिमाग से सोचें कि हम यूजर से कैसे रेडियस लेंगे और उसको वो जो यूजर वैल्यू देगा उस वैल्यू को हम फिर कैसे सेव करेंगे। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्रोग्राम को यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए जब प्रोग्राम रन होगा तो यूजर को हम कहेंगे कि प्लीज एंटर रेडियस वैल्यू। ओके, क्योंकि हम यूजर को कहेंगे तो वो एंटर करेगा ना। इसलिए ये एक यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर होता है कि जिसमें हम यूजर को गाइड करते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू कि आप अभी क्या करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इस फर्स्ट स्टेप में कि सी आउट करके हम डिस्प्ले कराएंगे कि प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ रेडियस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि यूजर जो वैल्यू देगा वो सी इन में होगी और सी इन से वो वैल्यू हम किसी वेरिएबल में सेव करेंगे। तो वेरिएबल को में सेव करने से पहले वेरिएबल का डिक्लेयर होना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, रेडियस एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और इसकी डेटा टाइप कौन सी होगी ये डिपेंड करता है कि अगर रेडियस आपने होल नंबर में रखना है या इशारिया वाले फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में रखना है। यूजुअली रेडियस को हम फ्लोटिंग पॉइंट वाले नंबर को प्रिविलेज देते हैं क्योंकि ये यूजर पे डिपेंड करता है। यूजर इसको 2.4 कर सकता है, 3.5 कर सकता है। तो इसलिए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लेने के लिए हम जो रेडियस की डेटा टाइप है वो भी फ्लोट यूज करेंगे, क्योंकि फ्लोट अगर डेटा टाइप आप यूज करते हैं तो फिर यूजर चाहे होल नंबर दे या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दे, यानी 2 दे या 2.5 दे, दोनों को
हम फ्लोटिंग पॉइंट फ्लोट डेटा टाइप के वेरिएबल में सेव कर सकते हैं। तो हम जो यूजर रेडियस देगा उसको हम वेरिएबल में सेव कर लेंगे। तो ये देखिए फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे बिल्कुल इजीली और सिंपल वे से हमारा क्लियर हो गया कि हम सी आउट के जरिए यूजर को कहेंगे कि वो रेडियस दे, फिर हम फ्लोट डेटा टाइप का रेडियस वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, फिर जो सी एन में वैल्यू होगी उसको हम रेडियस वेरिएबल में सेव करेंगे। ओके, नेक्स्ट है एंड कैलकुलेट द डायमीटर सर्कमफेरेंस एंड एरिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हम ये तीन चीजें डायमीटर सर्कल सर्कमफेरेंस और एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो ये कैलकुलेट करने के लिए इन तीनों के अलग अलग फार्मूलाज हैं। ये देखें फार्मूला क्या है, डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस इनटू रेडियस। तो रेडियस इनटू रेडियस ये हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये देखें असाइनमेंट ऑपरेटर है सिंगल इक्वल साइन असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जो भी रेडियस इनटू रेडियस को मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी उसको हम इस डायामीटर में सेव करेंगे। तो ये डायामीटर एक्चुअली क्या होगा, ये डायामीटर जो है ये एक वेरिएबल होगा जो कि हम पहले डिक्लेयर कर लेंगे। और ये वेरिएबल हमारा फ्लोट डेटा टाइप का होगा क्योंकि डायमीटर हमारा जो है इसमें पॉइंट आ सकता है। नेक्स्ट सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई और ठीक है, तो 2 इंटू पाई इंटू आर, पाई 22/7 या 3.14 इसकी वैल्यू होती है। रेडियस ऑलरेडी यूजर से हमने लिया हुआ है, तो इसकी जो मल्टीप्लीकेशन के बाद जो रिजल्ट होगा उसको हम सर्कमफेरेंस वेरिएबल में जो हमने ऑलरेडी डिक्लेयर किया होगा उसमें सेव कर लेंगे। और थर्ड हमारा एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर यानी पाई इंटू रेडियस। तो ये जो वैल्यू होगी जो भी रिजल्ट होगा उसको हम एरिया वेरिएबल में सेव कर लेंगे। ओके, तो ये हमने जो है इसका सेकंड स्टेप ये अंडरस्टैंड कर लिया और लास्ट स्टेप क्या है एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। और लास्ट पे हम जो डायमीटर सर्कमफेरेंस और एरिया कैलकुलेट कर चुके होंगे इनको हम सी आउट के जरिए डिस्प्ले करा देंगे। ओके, तो हम अपने प्रोग्राम की सेकंड सेशन में हम चलते हैं। अपने लेक्चर के सेकंड सेशन में आपको पता है कि हम प्रैक्टिकल करते हैं, कोडिंग करते हैं, तो हम डेव सीपीपी में जाते हैं। यहाँ पे आकर मैं एक न्यू सोर्स फाइल ये क्रिएट करता हूँ। ये एक न्यू सोर्स फाइल क्रिएट हो गई है। तो इस सोर्स फाइल के अंदर मैं इस CO को खत्म करता हूँ। इसमें सबसे पहले हमने क्या किया था कि हम CO करके यूजर को कहेंगे प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ रेडियस। ओके, तो अभी यूजर जो वैल्यू देगा उसको सेव करने के लिए मैं एक रेडियस का वेरिएबल बनाऊंगा। रेडियस होगा तो वेरिएबल क्या होगा, फ्लोट और डी के नाम से मैं पुट कर लेता हूँ रेडियस। और आपको पता है कि रेडियस के बाद मैंने सर्कमफेरेंस भी जो है वो यूज करना है। सर्कमफेरेंस वेरिएबल भी हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो मैं ये इधर ही कर लेता हूँ। ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे डिक्लेयर करें, ये जरूरी है कि जब आपने वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो उससे पहले डिक्लेयर होना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ सर्कमफेरेंस, इसका मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ सर्कमफेरेंस फ्लोट सर्कमफेरेंस के बाद डायामीटर के बाद फ्लोट और एरिया एरिया पूरा लिख लेता हूँ। तो अभी यूजर सबसे पहले क्या, वैसे इसका जो कोड जब आप लिखते हैं तो कोड को कोशिश करनी चाहिए कि एक सीक्वेंस के साथ चले। एक प्रोग्राम जो है वो एक सीक्वेंस के साथ चले जिसमें एक जो रीडेबिलिटी है वो ज्यादा हो जाती है। इसके लिए ये देखिए मैं स्टार्टिंग में अगर ये सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर लूँ उसके बाद मैं यूजर से वैल्यू लूँ तो ये ज्यादा रीडेबल होगा। ठीक है, ये वैल्यू मैं यूजर से लेता हूँ कि इन से इसको मैं ग्रेटर देन और डी वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ। तो ये हमारा जो यूजर ने रेडियस दी ये रेड जो फ्लोट टाइप डेटा टाइप का वेरिएबल है उसमें हमने सेव कर लिया। उसके बाद मैं सबसे पहले
जो है वो डायामीटर, जो सर्कल का डायामीटर है उसको मैं करता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ। आपको पता है कि डायामीटर का फार्मूला क्या है, कि डायामीटर इज इक्वल टू रेडियस इनटू रेडियस। तो डाया इज इक्वल टू अरे डी इंटू अरे डी। ठीक है, तो रेडियस इनटू रेडियस जब ये मल्टीप्लाई हम करेंगे तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो हम डाया, जो हमारा एक डेटा टाइप है, इसको हम उसमें सेव कर रहे हैं, ये हमारा डायमीटर कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद सरकमफेरेंस इक्वल टू, सरकमफेरेंस का क्या फार्मूला है, ये हमने लास्ट जो है सरकमफेरेंस का फार्मूला हमने देखा था, मतलब वो था टू पाई आर स्क्वायर था, या टू पाई आर था, टू पाई आर जो है ये सरकमफेरेंस था। तो टू इंटू पाई कितना होता है, 3.1 या 22/7, 2 पाई, और आर कितना है हमारा, आर रेड से है, ठीक है। तो ये जब हम करेंगे तो ये देखें तीनों मल्टीप्लाई होंगे, और जो इसका इसकी वैल्यू आएगी वो सी आई आर वेरिएबल में चली जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा सरकमफेरेंस भी कैलकुलेट हो गया। और इसके बाद एरिया, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई कितना, 3.14 इंटू आर, सॉरी, और रेडियस इंटू रेड, ठीक है। तो ये हमारा तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो जो वैल्यू आएगी वो एरिया वेरिएबल में सेव हो जाएगी। अभी देखें हमने ये फर्स्ट हमारा स्टेप था कि जिसमें हमने यूजर से वैल्यू ली। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया कि तीनों चीजें कैलकुलेट कर ली। और थर्ड स्टेप हमारा क्या था कि ये चीजें हम तीनों आउट डिस्प्ले करा दें। तो हम सी आउट लेस देन यहाँ पे हम करेंगे कि डायामीटर इज इक्वल टू, डायामीटर कितना है, लेस देन डी आई ए डाया। ये आपको पता है कि जो डबल कोट के अंदर जो भी हम लिखते हैं वो सेम इट इज एज इट इज वो डिस्प्ले होता है स्क्रीन पे। और जहां पे हम वेरिएबल लिखते हैं, वेरिएबल डबल कोट के अंदर नहीं आता, तो जहां पे वेरिएबल लिखते हैं वो वेरिएबल डिस्प्ले नहीं होता, बल्कि उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो डिस्प्ले होती है। ओके, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, सी आउट लेस देन कहते हैं circumference is equal to CIR, circumference का जो जो हमने कैलकुलेट किया था वो डिस्प्ले करा दिया। लेस देन एरिया इज इक्वल टू एरिया। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। इसको हम कंपाइल करते हैं ऊपर से। ये कहता है सबसे पहले आप सेव कर लें, तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ। मैं इसको नाम मैथ रख देता हूँ डॉट सीपीपी, इसको मैं सेव करता हूँ। ये कंपाइलेशन स्टार्ट हो गई है, ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, ये देखें नो एरर। तो मैथ इसका हमने नाम रखा था। अभी मैं अपने फोल्डर में जाता हूँ जहाँ पे हम प्रोग्राम बना रहे हैं। ये देखिए मैथ डॉट सीपीपी फाइल, और ये इसकी एग्जी फाइल जनरेट हो गई है। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखें अभी 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 आप जब प्रोग्राम अपना रन कर रहे होंगे तो उस वक्त आप अपने माइंड में ये सोचें कि आप नहीं यूज कर रहे बल्कि एक यूजर यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये दो डिफरेंट लोग हैं। कि आप जब प्रोग्राम कोड कर रहे होते हैं तो आप अपने आप को प्रोग्रामर की जगह पे लिखें रखें। ठीक है, कि आप एक प्रोग्रामर हैं जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, और जब आप ये रन करके यूज कर रहे होते हैं तो आप अपने आप को एक यूजर की जगह जगह पे रख के ये यूज करें। ठीक है, तो देखें अगर यहाँ पे हमने प्लीज, आपने बीइंग अ प्रोग्रामर आपने प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ रेडियस ना लिखी होती, ठीक है, तो एक जब आप एज अ यूजर यूज करते तो आपको कैसे पता चलता कि यहाँ पे क्या मांगा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो यही यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स गो 3.7, ये आप भी अगर यूजर एंटर करता है, एंटर करते हैं तो ये देखें इसने डिस्प्ले करा दिया डायमीटर इज 13.7
9 circumference is 23.2, area is 42.9866। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रोग्राम है ये आज का ये कंप्लीट हो गया। इस प्रोग्राम में हमने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट ली, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हमने स्टेप वाइज अंडरस्टैंड किया, उसके बाद उसको हमने कोड किया और कोड करके हमने इसको कंपाइल किया और इसकी आउटपुट हमने देखी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इफ स्टेटमेंट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो मोस्ट प्रोबेबली हर प्रोग्राम के अंदर ये यूज होती है। तो इफ स्टेटमेंट को इन डिटेल के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए